हेलो गाइस, ये गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो टेंसर टॉपिक है उसको फिनिश करेंगे और कुछ उसके प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ उसके ऑपरेशंस है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो 2-3 प्रीवियस लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने टेंसर के काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, टेंसर के टाइप्स, और वो हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट हो या कोवेरिएंट हो या मिक्स्ड जो टेंसर है उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अभी हम लोग कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन मतलब संक्रिया। तो संक्रिया या ऑपरेशन का मतलब ये है कि कोई दो टेंसर है उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन में स्टार्ट करते हैं। एडिशन के बारे में बात करते हैं। एडिशन के बारे में कि जो प्रदिश है उनका योग कैसे होता है, प्रदिशों का योग, एडिशन कैसे होता है। तो बहुत से सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें से जनरली कोई क्वेश्चन नहीं आता ये इस एडिशन में से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एडिशन किसका होता है, कौन से टेंसर में कौन से टेंसर को ऐड कर सकते हैं, जिनका रैंक सेम हो, मतलब ऑर्डर सेम है, जिनका जिनका कोटि समान हो, और दूसरा सेम टाइप का रैंक हो। मतलब ऐसा देखो, मान लो ए आई है प्लस कोई दूसरा है इधर बी म्यू, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये कोवेरिएंट टाइप का है, तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप का, ये कोवेरिएंट टाइप का है। ये प्रतिचर टाइप का ऊपर है इसमें, ये सहचर टाइप का इसमें नीचे है, इंडेक्स है ना। ये जो इंडेक्स है ये सूचकांक भी बोलते हैं इसको, ये इंडेक्स है, ये कहां पे है, नीचे है इसमें। तो या तो ये किसको किसको किसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा है बी, यहां पर भी आई हो, तभी इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब प्रतिचर प्रतिचर के साथ ऐड हो सकता है, सहचर सहचर के साथ ऐड हो सकता है, कॉन्ट्रावेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट के साथ, कोवेरिएंट कोवेरिएंट के साथ में। दूसरा, इंडेसेस भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ इंडेसेस भी सेम होना चाहिए। जैसे ये आ गया मान लो के, ये दोनों भी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 1 ही है, इसमें 2 इंडेसेस है, इसमें 1 ही है। ठीक है, ये भी ऐड नहीं हो सकते। ऐड होने के लिए क्या होगा, दोनों सेम होने पड़ेंगे, इंडेसेस भी सेम होने पड़ेंगे, ये इंडेसेस भी सेम होने चाहिए। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड होके कोई नया बन जाएगा, कोई नया बन जाएगा, और वो नया जैसे आई लिख दिया मैंने, उसका भी इंडेक्स सेम होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई दूसरा मान लो कि ए म्यू है और बी न्यू है, ये भी ऐड हो जाएगा, सॉरी म्यू, दोनों सेम आएंगे, तो ये यहाँ से कोई नया बन जाएगा बी म्यू, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। या जैसे मान लो कि ए आई जे और इधर से बी आई जे, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, बी आई जे, बी नहीं कुछ नया बन जाएगा, जैसे सी मान लो। ठीक है, या ऐसा हो गया मान लो ए आई जे म्यू प्लस बी आई जे म्यू, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, सी आई जे म्यू, कोई नया बन गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कॉन्ट्रावेरिएंट में कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप का ऐड होगा, ऊपर है तो ऊपर वाला ऐड होगा, लेकिन ऊपर वाले में भी सेम रैंक होना चाहिए और सेम इंडेक्स होना चाहिए। नीचे वाला है मतलब कोवेरिएंट टाइप का है, सहचर है तो सहचर के साथ सहचर ही ऐड होगा, सेम रैंक होना चाहिए, सेम इंडेक्स होना चाहिए। समझ में ये मिक्स्ड वाला है ना, तो मिक्स्ड वाले में जितना ऊपर जितना इंडेक्स है, इसमें भी ऊपर सेम इंडेक्सेस होंगे, नीचे जो इंडेक्स है सेम इंडेक्स नीचे होगा। ठीक है, ये इस तरीके से ऐड हो जाता है। एडिशन के रूल है, जैसे कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव को क्या बोलते हैं, क्रमविन में, क्रमविन में मतलब ऐसा है कि ए आई प्लस बी आई करो या बी आई प्लस ए आई करो, ये पहले ये लिख के इसको ऐड करो या पहले ये लिख के इसको ऐड करो, एक ही बात है। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, वो वाला है। तो ये कम्यूटेटिव रूल इसमें अप्लाई होता है। दूसरा, साहचर्यता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव साहचर्यता, साहचर्यता भी अप्लाई होता है। साहचर्यता मतलब जैसे मान लो ए आई प्लस बी, ये से बी आई में सी आई ऐड कर रहे हैं ऐसा, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ए आई प्लस बी आई प्लस सी आई। ये सिंपल बेसिक जो रूल होते हैं साहचर्यता का, कम्यूटेटिव या सॉरी एसोसिएटिव का, मतलब दो को ऐड करके उसमें तीसरा जोड़ो, या इन दोनों को ऐड करके पहले फिर इसके अंदर ऐड करो। तो ये जो रूल है
ये इसमें अप्लाई होता है, टेंसर में भी अप्लाई होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं व्यवकलन, व्यवकलन मतलब माइनस करना, माइनस करते हैं ना, तो माइनस में भी क्या होगा, सेम ही होगा, जैसे ए आई माइनस बी आई, तो क्या बनेगा, सी आई कुछ नया बन जाएगा, या ए आई जे म्यू माइनस बी आई जे म्यू, तो यहाँ पे कुछ नया बन जाएगा, सी आई जे म्यू। जैसे ऐड होता है वैसे सब्ट्रैक्शन भी सेम टाइप में होगा, ठीक है। ये इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट की। इनमें इनमें जनरली क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन यहाँ से आता है। प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो इनर प्रोडक्ट होता है, आउटर प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आउटर प्रोडक्ट की करेंगे। आउटर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं बाह्य गुणनफल। बाह्य गुणनफल, बाह्य गुणनफल का क्या मतलब है समझिए। बाह्य गुणनफल का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो सिंपल जैसे गुणनफल होता है ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, उस तरीके का मल्टीप्लिकेशन। मतलब मान लो ए आई जे, इधर के है, डॉट बी म्यू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट में ये जरूरी नहीं है कि दोनों का इंडेक्स सेम हो, या कॉन्ट्रावेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट से मल्टीप्लाई होगा, या कोवेरिएंट कोवेरिएंट से मल्टीप्लाई होगा, कोई किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। मिक्स्ड कॉन्ट्रावेरिएंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई भी किसी से मल्टीप्लाई हो सकता है, इंडेक्सेस भी सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा है कि जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है, मान लो कुछ नया टेंसर मिल जाएगा, वो नया टेंसर मान लो उसको सी से रिप्रेजेंट कर दो, उस जो नया टेंसर बनेगा इसकी जो रैंक होगी, जैसे इसकी रैंक कितनी है, 1 2 3, जितने इंडेक्स होंगे उतनी रैंक होती है, 3 और इसका 1, तो इसका 3 रैंक है और इसका रैंक कितना है, 1 है। तो जब ये बनेगा तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3 + 1 4 होगी। कैसे, इसकी रैंक होगी आई जे म्यू, आई जे म्यू, और ये नीचे के ये लो 4 रैंक का हो गया, रैंक इज 4। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो आउटर प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टी है। आउटर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो कोई भी आप टेंसर ले लो, उनका आउटर प्रोडक्ट जब करते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलता है टेंसर, उस टेंसर का जो क्या बोलते हैं रैंक जो होगी, 1 सेकेंड, एक बार वीडियो चला गया है, एक बार होल्ड पे रखिएगा, वापस कनेक्ट करता हूं मैं। हाँ जी, अभी वीडियो क्लियर है ना। अभी ये कुछ वीडियो का पंगा हो गया था, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एक सेकंड, हाँ जी अभी क्लियर है ना। हाँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आउटर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, बाह्य गुणनफल जिसको बोलते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि सेम रैंक का टेंसर ही सेम रैंक के टेंसर से मल्टीप्लाई हो।
कोई भी रैंक का मल्टीप्लाई हो सकता है, मिक्स्ड भी कॉन्ट्रावेरिएंट के साथ में, कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट के साथ में भी, कोवेरिएंट मिक्स्ड के साथ में भी, कोई भी किसी के साथ में भी आउटर प्रोडक्ट कर सकता है। बट आउटर प्रोडक्ट के करने के बाद में जो रिजल्टेंट मिलता है, जो रिजल्टेंट टेंसर मिलता है, उस रिजल्टेंट टेंसर का जो रैंक होता है इन दोनों के रैंक का एडिशन से मिलता है। इसका 3 + 1 4 मिल गया, इस तरीके से मिलता है। दूसरा आगे देखो, मैं दूसरा बताता हूँ। जैसे ऐसे मिल गया ए आई जे म्यू है मान लो के, और एक दूसरा है मान लो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, डॉट प्रोडक्ट क्या आउटर प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये है मान लो क्या है न्यू एल एम, ऐसा है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा, कुछ नया मिल जाएगा, और उसका जो रैंक बनेगा आई जे न्यू, ये तो ऊपर है, और ये म्यू के एल एम, ऐसा मिलेगा। आगे बात समझ क्लियर है ना। ये कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा इसका। तो 3 + 4 7 हो गया ना, इसका 4 है और इसका 3 है। समझ आ गया आउटर प्रोडक्ट। चलो अब ये होता कैसे एग्जैक्टली उसका बता देता हूं मैं लॉजिक। जैसे मान लो कि इसी का बात करते हैं हम लोग, ये कैसे बनता है ना, इसका आउटर प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या होता है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। ये कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैं जो नोट्स में ले रखा है मैंने, जो ताकि आप वो पढ़ोगे तो साथ साथ में उसको मैच करते रहो, तो वो एग्जांपल ले लेता हूँ। बाकी एग्जांपल कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। मैंने एग्जांपल जो ले रखा है, कौन सा ले रखा है, ये देख सकते। मैंने दो दो रैंक का एग्जांपल ले रखा है, सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है। एक ये ले रखा है ए के म्यू है मान लो सपोज, और ये आई जे है एक तो, और एक है बी एल न्यू और बी एम एन, ऐसा है। देखिए मान लो कि अपने पास में एक एस फ्रेम होता है, एक एस डैश वाला, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला एस वाला मान लो, एक एस डैश वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अज्यूम कर लो, ठीक है। इसके अंदर मान लो कि ये है, ऐसा है कोई कोई भी टेंसर है वो आई जे के साथ में ऐसा, इसके अंदर ऐसा है, मतलब दो दो आपके पास में टेंसर है, एक तो ए है एक है बी, इसकी रैंक है 2, इसकी भी रैंक 2 है, इसमें इंडिसेस आई जे है, इसमें एम एन है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो किस तरीके से आएगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही मैं ऐसे बात करता हूँ, एस में ये है तो एस डैश में इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया एस डैश में, और इसको ऐसे लिख दिया। इंडिसेस चेंज हो जाते हैं ना, बस यहाँ पे ऊपर क्या आ जाता है 12 आ जाता है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं हम एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं ना हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक बार। इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो के म्यू का, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, दो इंडिसेस है तो दो इंडिसेस है तो ऐसे करते हैं डेल एक्स बाय डेल एक्स, डेल एक्स बाय डेल एक्स, ये होगा दो इंडिसेस के लिए। दूसरा इसको ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है आई जे में, ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखिए हम लोगों ने ये अगर इसकी बात करूं तो ये तो कॉन्ट्रावेरिएंट टाइप का है, ऊपर वाला कॉन्ट्रावेरिएंट वेरिएंट टाइप का है, तो ये कहा था बार के आता है यहाँ पे, और इसकी करेस्पॉन्डिंग आई जो है वो आई नीचे आ जाता है। नीचे वाला है वो कोवेरिएंट टाइप का है, तो जो नीचे लिखा हुआ होता है तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, म्यू नीचे आ जाता है, ये बार म्यू नीचे आ जाता है, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ऐसे होता है सिंपली, ठीक है। बी का देखिए, बी को कैसे कन्वर्ट करोगे आप, ये कन्वर्जन तो मैंने सिखाया है ना पहले, इसका कन्वर्जन करना है। सपोज दो वेरिएबल है, मतलब दो इंडिसेस है, ऐसे पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, है ना। इधर क्या है, इसके करेस्पॉन्डिंग बी एम एन बोल रहे हैं ना। तो देखिए इसका करें ऊपर वाले का कॉन्ट्रावेरिएंट का, तो कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या होता है, ऊपर आ जाता है बाहर के साथ में ऑल, इसके करेस्पॉन्डिंग एम है जो नीचे आ जाता है, ठीक है। अरे ये यहाँ पे वो यहाँ पे ऐसे बताया था मैंने ट्रांसफॉर्मेशन। ये नीचे वाला कोवेरिएंट टाइप का है, सेचर टाइप का है, तो न्यू है, ये न्यू नीचे आता है यहाँ पे न्यू, और इसके करेस्पॉन्डिंग एन जो है वो ऐसा, करेक्ट। अब देखिए अपने को मल्टीप्लीकेशन आउटर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट नहीं सॉरी आउटर प्रोडक्ट, में बार बार इसको डॉट प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे आउटर प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो एक तरीके से, डॉट इसका आउटर प्रोडक्ट कर दो इन दोनों को।
4 है ना, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स, 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 इधर आएगा ए आई जे बी एम एन। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो था के आई जे म्यू एल एम एन न्यू, ऐसा है। ठीक है, ये मिल गया अपने को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक कोई नया वेरिएबल लिख लो ना, इसको कोई नया वेरिएबल लिख लो। और इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको और इसको साथ में लिख लेता हूँ, इनको दोनों को एक साथ ऐसे लिखता हूँ, डेल एक्स के डेल एक्स आई, ये इसमें भी ऊपर बाहर है ना, डेल एक्स एल डेल एक्स एम, दोनों में ऊपर है बाहर, तो इन दोनों को साथ लिख लिया। इसमें म्यू में नीचे आना चाहिए ना बाहर, म्यू में नीचे बाहर होगा, म्यू में नीचे बाहर है ना, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, इन नीचे बाहर वाले एक साथ लिख लो, डेल एक्स जे डेल एक्स जे डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स एन डेल एक्स बार न्यू। ठीक है, और ये जो है कुछ नया बन जाएगा। अब देखो, मैं इसको कुछ नया टेंसर लिख देता हूँ सी, और सी कैसा होगा, इसका रैंक जैसे ऐसे आ सकता है बार के तो न्यू म्यू न्यू, इधर कुछ नया लिख दो सी आई एम और जे एन। देखो, इसको आप ये भूल जाओ कि ए और बी था पहले यहाँ पे, क्योंकि अगर मेरे पास मान लो डायरेक्ट ये गिवन है, तो ये इक्वेशन ठीक है कि नहीं ट्रांसफॉर्मेशन से, ये देखो एक बार, ये के और एल है ऊपर है, तो के और एल ऊपर आ गया, इसके करेस्पॉन्डिंग जे एम है वो नीचे आ गया। फिर ये है म्यू और न्यू, ये है कोवेरिएंट टाइप के, तो ये नीचे आएंगे बार के साथ में, ये बार के साथ में नीचे आ रहे, इनके करेस्पॉन्डिंग जे और एन है वो ऊपर आ गए। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सही तरीके से, और हम लोग ये इसको कुछ टेंसर मान सकते हैं सी को, मतलब कोई सी कोई टेंसर है और उसके करेस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सी कहां से आया था, यहां से, इसका मतलब इन दोनों को हम लोग इस तरीके से सी से लिख सकते हैं, मतलब कोई नया टेंसर बन जाएगा जिसकी जो रैंक है वो इन दोनों के रैंक का एडिशन मिलेगा। आई बात समझ में, इस तरीके से आउटर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नोट्स के अंदर मैंने इस पे क्वेश्चन भी करवा रखा है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, मैंने नोट्स के अंदर करवाया है वो क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। ऐसे बोला गया है नोट्स में, जैसे ए पी क्यू आर, एक कोई टेंसर है सपोज, रैंक कितना है इसका 3, एक दूसरा टेंसर है बी एस टी, इसका रैंक कितना है 2, तो हमको ये बताना है क्या कि सी पी क्यू एस आर टी जो कि क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मिलता है, इन दोनों के आउटर प्रोडक्ट से अपने को मिल रहा है वो नया टेंसर। ठीक है, इन दोनों के आउटर प्रोडक्ट से नया टेंसर मिल रहा है, तो ये जो नया टेंसर बनने वाला है ये भी क्या बनेगा, ये नया टेंसर, ये सॉरी, ये जो इनका तो आउटर प्रोडक्ट है, ये इससे ये जो बन रहा है ये भी क्या होगा, एक नया टेंसर होगा, ये बताना है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि ये टेंसर है, अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन टेंसर की तरह हो रहा है तब तो ये टेंसर है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग ये काम करते हैं, जैसे एस फ्रेम में और एस डेस फ्रेम में इन चीजों को कैसे मानेंगे, एस फ्रेम में मान लो ऐसा है ए पी क्यू आर है, तो एस डेस में ये ऐसे मान लेते हैं, मान लो ए एल एम एन, कुछ मान सकते हो, कुछ भी वेरिएबल दूसरे भी ले सकते हो यहाँ से, और मान लो कि यहाँ पर ये बी है वो एस टी है, तो यहाँ पे मैं बी को मान सकता हूँ कुछ नया, सॉरी यहाँ पे बार भी आएगा ना एस डेस है, इसमें बार आएगा, तो यहाँ पे एल एम एन ओ पी ले लो मान लो, इसका इसके करेस्पॉन्डिंग ओ पी। ठीक है, कुछ भी इंडेक्सेस कुछ भी ले सकते हो आप, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वही लो जो मैंने नोट्स में लिए हैं या कोई पर्टिकुलर इसमें कोई फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इंडेक्सेस ले सकते हो। अब देखो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, पहले तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन करो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन 3 वेरिएबल है, 3 इंडिसेस है, तो 3 इंडिसेस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और इधर आएगा ए पी क्यू आर। ठीक है, इसका देखो
डेल एस डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स। एल है ये बार है एल, इसके करेस्पॉन्डिंग पी है तो इधर पी आ जाएगा। ठीक है, अरे मैंने पी यहाँ पे भी काम में ले लिया ना, इसकी जगह पी की जगह कुछ और ले लो। इधर कुछ ले लेते हैं हम लोग, जेड ले लेता हूँ क्योंकि पी तो दूसरी जगह भी है ना। हाँ जी, एल का हो गया। और अभी एम का, एम भी ऊपर है तो कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट है तो एम, एम की करेस्पॉन्डिंग क्यू है ये लो। नीचे एन है तो एन का ये कोवेरिएंट में एन, ये इसको इस तरीके से कन्वर्जन तो आना चाहिए, ये मैं सिखा चुका हूँ। बी का देख लीजिए अभी, बी बार ओ जेड, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इसका क्या आएगा, दो वेरिएबल है, दो इंडिसेस है, तो डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स। इसमें देखो ऊपर वाले का तो ओ और इसके करेस्पॉन्डिंग बी क्या है, एस टी हो गया, इसके करेस्पॉन्डिंग ओ एस इधर आ जाएगा, इसके करेस्पॉन्डिंग जेड, जेड यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब अपने को डॉट प्रोडक्ट वो जो सॉरी क्या है इनका आउटर प्रोडक्ट करना है, आउटर प्रोडक्ट करना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशंस को। इसमें जो आया इक्वेशन ये आया एल एन और ये होया बी ओ जेड, इन सबको एक साथ लिखूंगा तो क्या आएगा, इन सबको एक साथ लिखूंगा तो ये आ जाएगा, देखो ये आएगा और इसको ये लो, ये हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाई साथ में हो जाएंगे, ये ए पी क्यू आर बी एस टी ऐसे हो गया। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग एक नया वो लिख लेते हैं, नया क्या लिख लेते हैं, नया एक इसके करेस्पॉन्डिंग नया टेंसर लिख लेते हैं, सी, सी बार हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा एल एम ओ ऊपर ऊपर वाले, नीचे वाले एन जेड आ जाएंगे और इधर जो आएगा नया वो सी होगा पी क्यू एस आर टी। ठीक है, और ये सारे ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, इसका मतलब किसके ट्रांसफॉर्मेशन को, टेंसर के को, इसका मतलब सी क्या है, सी बार या सी क्या है, टेंसर ही तो है, तो सी टेंसर है, यहां से ये चीज समझ में आ जाती है। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे सॉरी आउटर प्रोडक्ट करोगे तब भी क्या मिलेगा आपको, टेंसर ही मिलने वाला है। ठीक है, ये आउटर प्रोडक्ट का सीन रह गया, आगे चलते हैं। एक होता है संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, टेंसर प्रदिश का संकुचन, प्रदिश का संकुचन। संकुचन का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो कोई ऐसा है सी आई जे के एल एम, ये कोई टेंसर है, इसका रैंक कितना है, रैंक है इसका 5। अगर इसमें कोई दो इंडिसेस सेम हो जाए, दो इंडिसेस सेम होने का मतलब है सपोज के इक्वल टू एम हो गया, के इक्वल टू एम हो गया तो ऐसे हो गया, के इक्वल टू एम कर दो या एम इक्वल टू के कर दो, के इक्वल टू एम कर दो तो मान लो कि के इक्वल टू एम कर दिया, के इक्वल टू एम कर दिया, तो इसमें ये सीन रहता है कि सेम हो गए ना ऊपर और नीचे इंडिसेस, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये क्या बचेगा सी आई जे एल। इसको बोलते हैं संकुचन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन का मतलब होता है कम हो जाना, डिक्रीज होना, रैंक डिक्रीज हो गया ना, रैंक 5 था अभी रैंक कितना बचा 3 बच गया। तो अगर एक इंडिसेस सेम है किसी दूसरे इंडिसेस से तो रैंक 2 से कम हो जाएगा, रैंक कितना डिक्रीज हो जाएगा 2 डिक्रीज हो जाएगा। एक इंडिसेस सेम है तो एक इंडिसेस सेम है ना दूसरे से, कितना रैंक डिक्रीज हुआ 2। ठीक है ना, ये चीज है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। ठीक है, ये है संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर है चमका? चलो इसको वैसे मैं एक मतलब थोड़ा एलिब्रेट करके भी बता सकता हूँ ऐसे कि मान लो कि सी आई जे के एल एम एस में ऐसा है, एस में ऐसा है और मान लो एस फ्रेम के अंदर ऐसा है, एस डैश फ्रेम के अंदर इसका करेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा मान लो कुछ ऐसा है सी बार, और इंडेक्सेस चेंज हो जाएंगे, मान लो कि क्या है दूसरा आई जे के एल एम कर दिया ना मैंने, आई जे के म्यू एंड न्यू कर लो इनको,
और इनको कर लो LMNOP। ठीक है, कैसे हो गया ये? क्लियर है? अभी देखिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। अगर आगे बात करूँ तो क्या आएगा, ये समझ में आ गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरे में इंडेक्सेस से चेंज करने होते हैं, बाहर लगा देना होता है। अब अगर मैं इसको देखो, इसको लिखो, इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखो CLMNOP। जरूरी नहीं यही एग्जाम्पल हो, 3 का भी ले सकते हो। मैंने 5 इंडिसेस का लिया, 3 का एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। 5 का ले लिया तो देखो, एक डेल एक्स बाई डेल एक्स, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स, 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 और CIJK म्यू न्यू, ऐसा है। अभी देखो हम क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, ये बाहर वाले तो जो है इधर ऊपर वाले हैं, ऊपर आ जाएंगे MN और इनके करेस्पॉन्डिंग IJK। ये जो नीचे वाले हैं बाहर के साथ में नीचे आ जाएंगे OP और इनके करेस्पॉन्डिंग म्यू एंड न्यू यहाँ पे आ गए। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को संकुचन के बारे में बताना, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताना। ये आउटर प्रोडक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्शन का देखो, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, दो इंडिसेस सेम होंगे। दो इंडिसेस सेम होंगे मतलब मान लो के और न्यू इक्वल है, के इक्वल टू न्यू, ऐसे समझ लीजिए हम, क्या है, के इक्वल टू न्यू। अभी के इक्वल टू न्यू है तो क्या होगा, देखो के इक्वल टू न्यू कर लो या न्यू इक्वल टू के कर लो, एक ही बात है ना। तो देखिए के इक्वल टू न्यू करते हैं हम लोग, क्या बनता है, इधर चल रहा है LMNOP, डेल एक्स एल, डेल एक्स आई, डेल एक्स एम, डेल एक्स जे, डेल एक्स एन, डेल एक्स के, डेल एक्स म्यू, डेल एक्स ओ, डेल एक्स न्यू। अच्छा के है ना, के को न्यू के इक्वल करना है तो के की जगह न्यू कर दो, एक बार के की जगह न्यू कर दो, ये लो इधर के की जगह न्यू करना है ना, तो ये IJ के की जगह न्यू कर दो, म्यू न्यू। अब देखो न्यू न्यू से कैंसिल आउट होगा, सेम ये ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें क्या कैंसिल आउट होगा, देखो एक तो ये नीचे वाला, ये इससे हो सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, ये न्यू रिमूव हो गया, न्यू रिमूव हो गया, इसमें ये ऊपर वाला पार्ट रिमूव हो गया, इसमें ये नीचे वाला पार्ट रिमूव हो गया। ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ लिख लो या इसको उसके साथ लिख लो, ये डेल एक्स ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हटा देता हूँ एक बार, क्लियर है। अब देखो ये हो गया, इधर कितने, इधर जो टेंसर बचा अपने पास में 5 का था पहले, दो इंडिसेस को सेम कर दिया, तो इसका मतलब अभी रैंक 3 का ही बचेगा, तो ये रैंक 3 का टेंसर बच गया। तो रैंक 3 के टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इधर भी रैंक 3 का ही बचेगा, रैंक 3 का ही बचना चाहिए। बट यहाँ तो क्या हो रहा है, 5 का आ रहा है, इसका मतलब इधर भी कोई दो सेम आएंगे, और वो दो सेम कौन से आने वाले हैं, इनके करेस्पॉन्डिंग जो रिमूव हो गए ना, उनके करेस्पॉन्डिंग जो बचे हैं ना वही, मतलब यहाँ से जो N और P है, N और P को भी इक्वल होना पड़ेगा। N और P अगर इक्वल हो गए, तो N और P इक्वल हो गए तो यहाँ से ये भी रिमूव हो जाएगा, इधर भी 3 का ही बचेगा, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे सेट हो जाता है LMO, और ये आएगा L डेल एक्स आई, डेल एक्स एम, डेल एक्स जे, और ये कैंसिल आउट हो गया, डेल एक्स म्यू, डेल एक्स ओ, AIJ म्यू। ये 3 रैंक का है, ये भी 3 रैंक का बचेगा। इसमें जो रिमूव किए ना आपने, तो दोनों सेम थे, उनके करेस्पॉन्डिंग जो इनमें बचे हैं ना, वो भी इसमें भी सेम रहेंगे, क्योंकि तभी ये सेटिस्फाई हो पाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इधर से भी ये वाले इंडिसेस सेम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये होता है। तो ये हमने क्या देखा, ये संकुचन हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन को इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग ये हुआ कि जब कोई भी टेंसर है उसके दो इंडिसेस या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इंडिसेस मान लो दो इंडिसेस सेम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसका रैंक जो है वो 2 से कम हो जाएगा।
ठीक है, और उसको हमने थोड़ा इस तरीके से एलिब्रेट करके इसमें मैं एग्जांपल देके समझा दिया। ठीक है, अब चलिए एक और होता है, हमने इनर प्रोडक्ट की ओर बात करते हैं। एक आउटर प्रोडक्ट हो गया था, एक इनर प्रोडक्ट और होता है, आंतरिक गुणनफल। आंतरिक गुणनफल के दो स्टेप होते हैं, मतलब पहले बाह्य गुणनफल, आउटर प्रोडक्ट, और फिर कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। ये दो स्टेप से मिलके ये बनता है आपका इनर प्रोडक्ट। मतलब ऐसा, जैसे मान लो CIJKL है, और इसका, और एक ये ले लो, कोई ए है मान लो, ये कोई ए है ना, कोई दूसरा है बी, ये मान लो म्यू एंड न्यू है, ऐसा है ना, ये मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ म्यू न्यू। पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, मान लो कहीं पे अगर ऐसा होता है। इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इनर प्रोडक्ट का मतलब है कि कोई दो टेंसर है, उनका पहले डॉट प्रोडक्ट, पहले आउटर प्रोडक्ट करो, और उसके बाद में कोई दो इंडिसेस सेम हो रहे हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्शन कर दो। तो मान लो कि ये ऐसा है, इसमें ऐसा लिख सकते हैं CIJK म्यू न्यू, और इधर क्या बचेगा एल, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? और मान लो यहाँ पर फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि म्यू इक्वल टू मान लो एल है, म्यू इक्वल टू एल है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी अगर हो जाए तो ऐसा हो गया, ये क्या बचेगा, सी क्या बचेगा, ये CIJK एल म्यू न्यू एल है, तो इसमें म्यू और एल सेम है, म्यू और एल सेम है, म्यू और एल, ये म्यू है, म्यू और एल सेम है, तो म्यू और एल रिमूव हो जाएंगे, तो CIJK न्यू ये बचा। ये 4 + 2 6 का था, ये दो सेम हो गए तो 4 हो जाना चाहिए, दो कम हो गए, तो ये 6 का रैंक का था, ये 4 रैंक का बच गया। तो दोनों स्टेप अगर अप्लाई हो रही है तो उसको इनर प्रोडक्ट बोल देते हैं एक साथ। ये चीजें हो गई। ठीक है, इसमें तो देखो हमने साथ किया, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली ऐसे होता है, ऐसे मान लो AIJ म्यू है, डॉट बी में है क्या है म्यू के, ऐसा है कुछ, तो इसमें देखो ऑटोमेटिकली साथ में ही है ये, मतलब ये सेम पहले से आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, वैसे तो नया बनेगा, तो IJ म्यू और म्यू के ऐसे बन गया। लेकिन इसमें देखो ये सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो ये CIJ और के, तो इसमें दो स्टेप हो गए। ये तो इनका आउटर प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्शन हो गया, तो ये इनर प्रोडक्ट हो गया। इसको एक साथ बोलूं तो ये क्या हो गया, इनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पहले प्रोडक्ट करो, फिर सेम आ रहा है तो उसको रिमूव कर दो, तो ये टोटल फाइनली मिलके क्या बता देता है, ये इनर प्रोडक्ट को बता देता है। मतलब दो प्रॉपर्टी साथ में अप्लाई कर दिया ना हम लोग, आउट प्रोडक्ट की, और फिर कॉन्ट्रेक्शन भी कर दिया सेम थे उनका, तो ये हो गया इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब कुछ था इस लेक्चर के अंदर। अभी अगर हम लोग और कुछ बात करें तो लास्ट एक फाइनल बचा, टाइम कितना हो गया, एक फाइनल प्रॉपर्टी और बची है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बार आ जाती है। ये देखो इसके बारे में बात करते हैं। एक नियम है, लास्ट एंड फाइनल है टेंसर का, भागफल नियम बोलते हैं इसको, क्वोशिएंट लॉ बोलते हैं इसको, क्वोशिएंट लॉ, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ तो हाँ ऐसे ही है, क्वोशिएंट लॉ। देखो भागफल नियम, इसके हिसाब से क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि मान लो कि कोई एक अननोन क्वांटिटी है, एक कोई राशि है, मान लो x है, और उसमें कोई दो इंडेक्सेस है अल्फा और जे। ठीक है, ये टेंसर है कि नहीं अभी हमारे को पता नहीं है, लेकिन ये भागफल नियम जो क्वेश्चन दो है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान लो एक क्वांटिटी को आप कोई टेंसर से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो टेंसर से मल्टीप्लाई करते हो, आउटर प्रोडक्ट कर रहे हो मतलब, तो टेंसर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो ऐसा कोई टेंसर है सेकंड रैंक का, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, और फाइनली भी एक टेंसर आ रहा है, मान लो इधर भी क्या आ रहा है, एक टेंसर आ रहा है अल्फा बीटा, ऐसे कोई टेंसर आ रहा है, तो ये भी टेंसर होगा, ये है नियम।
लोग क्या बोल रहा है कि अगर एक क्वांटिटी को टेंसर से मल्टीप्लाई करने पर टेंसर ही मिल रहा है आपको, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी अपने आप में टेंसर है। ठीक है, ये प्रूव करना अभी अभी अपने को प्रूफ करना है। लो समझ आया क्या है? एक क्वांटिटी को, अननोन क्वांटिटी, कोई भी एक राशि है, कोई भी आर्बिट्री, तो उसको एक टेंसर से मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको टेंसर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो राशि है दैट क्वांटिटी इज आल्सो ए टेंसर। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी, ये इंडिसेस भी कुछ भी ले सकते हो, आपकी जो चाहे मर्जी है, लेकिन जितना सिंप्लीफाई रखोगे उतना ठीक रहेगा। मैं लेके चलूं? जो नोट्स में करवाया उसी से कर लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि उसी से मैच करोगे आप। ठीक है, एक में ही पढ़ना है, तो वही क्वांटिटीज लेके चल लेते हैं हम लोग, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए, ये इसी टाइप का ले रखा है क्या मैंने? हाँ जी, ये इसी टाइप का ले रखा है, म्यू न्यू और सिग्मा। चलिए, ये है ना। अब देखिए, जनरली हम लोग जहां पर भी ये बोल रहे हैं कि वहां पर टेंसर होगा, एक फ्रेम में एक कोई टेंसर है, उसका डॉट प्रोडक्ट या सॉरी आउटर प्रोडक्ट या जो भी मिल रहा है वो फाइनली टेंसर होगा, या कोई भी प्रॉपर्टी को अगर हमारे को टेंसर प्रूव करना है तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करते 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 फाइनली वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये टेंसर ही है, तभी इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो रहा है। तो हम भी यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, सपोज कि एक फ्रेम है एस, दूसरा कौन सा? एस डैश। ठीक है, एस फ्रेम में ये है जो, जैसे एस फ्रेम में ये एक्स अल्फा जे है, मान लो एस डैश फ्रेम में इसको एक्स बार लिख देता हूँ और इसको लिखता हूँ म्यू एंड न्यू। ठीक है, इसमें जो ये लिखा है ए जे बीटा, इसमें मैं लिख देता हूँ एस डैश में, एस डैश में लिख देता हूँ इसको ए बार, तो आएगा आएगा, जे की जगह तो हमने न्यू लिखा है और बीटा की जगह मान लो सिग्मा लिख देता हूँ, और बी अल्फा बीटा जो है ये एस फ्रेम है, तो एस डैश फ्रेम में मान लो आएगा क्या? बी डैश, और अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा? देखो, अल्फा को तो हमने क्या लिया है? न्यू म्यू लिया है, और बीटा को लिया है सिग्मा। ये चीज है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन किसका क्या करेंगे। देखो, एस फ्रेम में ऐसा है, एस डैश फ्रेम में देखो किस तरीके का रहेगा। एस डैश फ्रेम में एक्स की जगह एक्स बार होगा, अल्फा जे की जगह होगा म्यू न्यू, एक की जगह होगा ए बार, जे और बीटा की जगह होगा न्यू सिग्मा, और बी बी की जगह होगा बी बार म्यू, अल्फा बीटा की जगह होगा म्यू सिग्मा। ऐसा। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, ये है, इसको कुछ इक्वेशन नंबर कुछ भी बोल लो आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल। ठीक है, अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ। ये टेंसर है, ये भी टेंसर है, तो टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो ना। टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, न्यू अल्फा सिग्मा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, दो इंडिसेस है, दो इंडिसेस है, और ए का कर रहे हैं ना, ए का कर रहे हैं जो कि क्या है? जे बीटा, जे बीटा ले रहे हैं इसके इंडिसेस को। तो देखो, इसका दो का कर रहे हैं हम लोग, डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, इसमें ये बार न्यू है तो बार न्यू, इसके करेस्पॉन्डिंग जे है वो जे यहाँ आ जाएगा, इसमें सिग्मा है बार सिग्मा, इसमें बीटा है तो बीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ए का कर दिया। सिमिलर वे में बी भी एक टेंसर है तो बी का भी कर सकते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, बी का ट्रांसफॉर्मेशन म्यू सिग्मा का। तो दो है इसके अंदर भी, दो वेरिएबल है, तो म्यू और सिग्मा है ना। बी का देखो क्या आएगा, इधर क्या है? बी अल्फा बीटा, बी अल्फा बीटा, तो इधर बार और नीचे है ना, कोवेरिएंट है तो ये नीचे आएंगे, बार म्यू और बार सिग्मा, और इनके करेस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब एक काम करते हैं, ये जो है क्या, बी म्यू सिग्मा डेल एक्स अल्फा डेल एक्स म्यू डेल एक्स बीटा डेल एक्स सिग्मा, ये बी अल्फा बीटा जो है, बी अल्फा बीटा को यहां से पुट कर सकता हूं मैं। बी अल्फा बीटा कहाँ है? बी अल्फा बीटा ये पुट कर दूं वहां पे,
एक्स अल्फा जे, एक्स अल्फा जे और ए जे बीटा, ये हो गया। अब देखो ये बी बार का वैल्यू और ए बार का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करा, ए बार का बी बार का यहाँ पे पुट करें तो देखो क्या होगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, एक्स बार म्यू इंटू न्यू ए बार, ए बार का वैल्यू पुट करूँ तो ए बार क्या है देखिए, ए बार ये है डेल एक्स न्यू डेल एक्स जे डेल एक्स बीटा डेल एक्स सिग्मा ए जे बीटा, ये का। और बी बार का ये है तो इक्वल में ये आ गया डेल एक्स अल्फा डेल एक्स म्यू डेल एक्स बीटा डेल एक्स सिग्मा एक्स अल्फा जे ए जे बीटा, ये इतना मिल गया। कुछ नहीं किया मैंने, मैंने ये बी बार का और ए बार का वैल्यू यहाँ पे पुट किया खाली, ठीक है। चलिए ये मिला, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं, क्या करें, इसको इधर लाते हैं और कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन वैसे है क्या, एक तो ये कॉमन आएगा और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक ये वाला टर्म भी कॉमन है, तो इधर लेके आते हैं और कॉमन ले लेते हैं ये दोनों टर्म। तो ये दोनों टर्म कॉमन लूंगा तो ये आएगा ऐसे डेल एक्स बीटा डेल एक्स सिग्मा और ए जे बीटा, ये दोनों से कॉमन आ जाएगा। इस तो इसमें तो बचेगा ये एक्स बार म्यू न्यू डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स जे, ठीक है। और इधर से जो है इसमें ये बच जाएगा माइनस डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स म्यू इक्वल टू 0। इसको इधर लाए, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, इसमें से कॉमन आ गया ये। अच्छा इसमें ये एक्स भी बच गया ना, एक्स भी बचा, सॉरी, इसमें ये भी बचा एक्स अल्फा जे, ये भी क्लियर है। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए ये मिला, अब ये टेंसर है, ये तो जीरो होगा नहीं, अगर ये जीरो हो गया तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो जीरो है नहीं, ए जे बीटा ये तो टेंसर स्टार्टिंग वाला टेंसर ही जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब है, ये जीरो नहीं, ये पूरा जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जीरो होगा, ये वाला पार्ट जीरो होगा, इसका मतलब है कि एक्स बार म्यू न्यू डेल एक्स न्यू डेल एक्स जे माइनस डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स म्यू एक्स अल्फा जे इक्वल टू 0, ये जीरो आया। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया, जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, एक्स बार म्यू न्यू, ये है डेल एक्स न्यू डेल एक्स जे, इसको इधर भेज देता हूँ, डेल एक्स अल्फा डेल एक्स म्यू और एक्स अल्फा जे। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ एक क्वांटिटी से, डेल एक्स बार अपॉन डेल एक्स, इसको के ले लेता हूँ, इसको आई ले लेता हूँ, डमी वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, पर ऐसे मत लेना कि यहाँ से सेम मिल जाए। ठीक है, के और आई ले लेता हूँ, तो इसको डॉट प्रोडक्ट करो, आउटर प्रोडक्ट करो, तो ये म्यू न्यू डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स जे, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करो, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या मल्टीप्लाई करो इसको, डेल एक्स आई, ये हो गया। इधर भी डॉट इधर भी मल्टीप्लाई करो, डेल एक्स अल्फा डेल एक्स म्यू, और इसके साथ में प्रोडक्ट होगा तो क्या बनेगा देखो, डेल एक्स के डेल एक्स आई एक्स अल्फा जे। ठीक है, ये मिला। अब देखो मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए,
एक्स बार म्यू न्यू, ये जरूरी नहीं कि यही इंडिसेस लो, दूसरे इंडिसेस भी ले सकते हो, इससे भी कर सकते हो आप चाहे जो नोट्स में ले रखा है वो भी कर सकते हैं। नोट्स में पता नहीं क्या ले रखा है, मैंने क्या ले रखा है मुझे नहीं पता, पर इससे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में जो ले रखा है अगर उसकी बात करूँ तो नोट्स के अंदर एम और एन ले रखा, इसको एम लिख रखा है, इसको एन लिख रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे जो रख लो, के और एल आई भी ले सकते, पर ऐसे लेना जो पहले से नहीं है ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। जैसे एम और एन ले रखा तो मैं भी एम और एन लेके अगर करूँ तो ये एम और एन से कर, इसको एम से कर दो, इसको एन से कर दो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ इसमें उल्टा कर दिया मैंने, ये बार नीचे लगाना है, क्यों नीचे लगाना अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। बार नीचे लगाना है मुझे, ये वाला बार नीचे लगाना है, यहाँ पे लगाना, ये इसको जैसे एम कर लो, इसको एन कर लो, पर बार नीचे लगाना, मेन चीज इंडिसेस तो कुछ भी ले लो, बार नीचे लगाना है, बार नीचे लगाना है। क्यों नीचे लगाना है अभी मैं बताता हूँ। अभी ये नीचे क्यों अप्लाई किया है उसको देखना, नीचे इसलिए अप्लाई किया है क्योंकि देखो ये वाला और ये जो पहले तो इसमें बाहर था और नीचे इधर भी बाहर आ जाए तो इनको दोनों को एक साथ लिख सकूं मैं, डेल एक्स न्यू डेल एक्स बार एन, और इन विदाउट बार वालों को एक साथ ले लेता हूँ, डेल एक्स एम डेल एक्स जे, ठीक है। और ये इधर तो जैसे है वैसे इधर भी रख सकता हूँ मैं, इधर भी रख लो, डेल एक्स अल्फा डेल एक्स डेल एक्स इसमें दोनों में बार है क्या, अल्फा में म्यू में, अल्फा में म्यू में, अल्फा म्यू कहाँ से आ रहा था ये, एक सेकेंड, अल्फा में बार नहीं था ना, अल्फा में मैंने बार ये गड़बड़ कर दिया ना, अल्फा में बार नहीं था, अल्फा में बार नहीं था, अभी इसको रिपीट करेंगे एक बार, अल्फा में बार नहीं चल रहा है, अल्फा में बार नहीं चल रहा भैया, अल्फा में बार नहीं है, अल्फा में बार नहीं है, ठीक है, अल्फा में बार नहीं है, ये ऐसा है, डेल एक्स एम डेल एक्स एन, ये है एक्स अल्फा जे। अभी देखिए इस पे बात करते हैं क्या बन रहा है ये, इसमें मैं कुछ कंडीशन ले लूँ तो, कंडीशन क्या, मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन जैसा चेंज करना चाहता हूँ, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म होता है ना वैसे, तो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म हो वैसा चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूंगा इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन का जैसा हो उसके लिए चेंज करने के लिए मैं काम करता हूँ, न्यू को एन के इक्वल ले लेता हूँ और एम को जे के इक्वल ले लेता हूँ, एम को मैंने जे के इक्वल कर दिया और एन को एम को जे के इक्वल कर दिया, न्यू को एन के इक्वल कर दिया, न्यू एन के इक्वल होगा तो ये 1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे देखो सेम है ना, ऊपर ऊपर भी बाहर है नीचे भी बाहर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यू एन, डिफरेंशिएशन को तो लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, डिफरेंशिएशन को डेल्टा से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा न्यू और नीचे क्या है एन है, और इसको सेम है यहाँ पे भी बार नहीं, यहाँ पे बार, ऐसा है कि दोनों में या तो बार हो तब लिख सकते हो डेल को, या दोनों में बार नहीं हो मतलब विदाउट बार वाले हो तब डेल लिख सकते हो दोनों को, एम जे ऐसे। इधर क्या है एक्स बार म्यू न्यू, ये 1 हो जाएंगे क्योंकि मैं इसी कंडीशन लेके चल रहा हूँ, ये 1 करने के लिए कंडीशन लेके चल रहा हूँ। इधर देखो डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स म्यू, और इधर डेल एक्स एम को क्या लिख सकते हैं, एम को जे लिख सकते हैं, और एन को क्या लिख सकते हैं, एन को न्यू लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखना ये दोनों मैंने इक्वल कर दिए, मतलब न्यू एन के इक्वल है, दोनों सेम आएंगे तो 1 हो जाता है, इसमें भी दोनों सेम आएंगे तो 1 हो जाता है, तो ये क्या बचेगा एक्स बार म्यू न्यू, तो ये क्या मिला फाइनली, डेल एक्स अल्फा डेल एक्स म्यू डेल एक्स जे डेल एक्स न्यू, और ये बचा एक्स अल्फा जे। अभी ये देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का जैसा है कि नहीं, कैसे, अगर मैं ये कोई टेंसर हो मान लो,
ये कोई अगर टेंसर हो, कोई भी टेंसर, तो इसमें देख म्यू और न्यू डमी वेरिएबल्स है। म्यू और न्यू डमी वेरिएबल है, तो म्यू का ट्रांसफॉर्मेशन तो देखो म्यू को नीचे लिख दिया मैंने, उसके करेस्पॉन्डिंग अल्फा है उसको ऊपर लिखा है। न्यू है यहाँ पे, न्यू का बाहर है ना, सॉरी, न्यू है, न्यू का ट्रांसफॉर्मेशन इधर और ये जे का यहाँ पे। तो मतलब ये एक तरीके से इस तरीके का कोई म्यू न्यू ऐसा कोई मैट्रिक्स हो, मान लो मैट्रिक्स का टेंसर, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये, ऐसा कोई टेंसर हो सकता है। म्यू न्यू, इसको मैं अल्फा जे लिख सकता हूँ, अल्फा जे, सी लिख देता हूँ इसको ऐसा। तो इसका मतलब है कि ये जो सी है ये क्या क्या है, टेंसर ही है, क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन टेंसर की तरह हो रहा है। देखो ये म्यू और न्यू नीचे होंगे तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से आ जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब सी क्या है, यहाँ पे टेंसर है। सी किसको माना, एक्स को, इसका मतलब एक्स क्या है, टेंसर। अपने को ये तो प्रूव करना था कि एक्स टेंसर है, क्योंकि हम लोगों को ये बताना था कि एक्स टेंसर है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पहले से टेंसर की तरह उसको मल्टीप्लाई करके लेके आ रहे थे। फाइनली पता चला अपने को कि हाँ ये टेंसर की तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब एक्स क्या है, टेंसर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो बहुत लेंदी हो गया, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले क्या किया हमने, कोई एक एक क्वांटिटी ले लिया एक्स, है ना, और हम बोल रहे हैं कि इसको किसी टेंसर से मल्टीप्लाई करने पे टेंसर ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको टेंसर से मल्टीप्लाई किया, टेंसर ही आ गया, क्लियर। अब देखिए, तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग सारी चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक बार एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे कर दिया, ए का ट्रांसफॉर्मेशन एस डेस में ऐसे कर दिया, दूसरे डमी वेरिएबल ने ले लिया, बी का ऐसे कर दिया। अब जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये एस में हो गया, तो एस डेस में क्या हो गया, एस डेस मतलब एस बार में ऐसे लिख दिया। अब ये दोनों टेंसर है, तो टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर सकता हूँ, तो टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन से कर लिया हमने। टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोगों ने वापस से यहाँ पे वैल्यू रखे, और यहाँ पे जब वैल्यू रखा तो ये इतना बड़ा बन गया। ये इसको इधर लेके आए, कुछ कॉमन मिला, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो होगा, तो फाइनली ये मिला अपने को। और इसको मुझे ऐसे सेट करना था कि ताकि ये ऐसा बन जाए, एक तरफ से तो कुछ ना बचे, केवल एक्स बार बचे, एक तरफ एक्स वगैरह बचे। तो उसके लिए मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे डमी वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, के एल या जो भी लेना जो ले लो, लेकिन डमी वेरिएबल ऐसे लेने हैं कि देखो इधर बार है, मुझे इस तरफ केवल एक्स बार ही रखना है। अरे ट्रांसफॉर्मेशन में लास्ट में जाके एक तरफ एक्स बार बचता है और एक तरफ इस तरीके का बड़ा आता है ना, इस तरफ एक्स बार ही बचता है, एक्स बार के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। तो हम लोग इधर इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इससे, तो वो इस तरीके का रखना है कि ऊपर बार है तो नीचे भी बार आ जाए, नीचे बार नहीं है तो ऊपर भी बार नहीं हो, इस टाइप की चीज से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये हम लोग आगे जाके इसको कैंसिल आउट कर सके। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इससे मल्टीप्लाई करके हम लोगों को इसको हटाना है। ये कब हट सकता है, जब ये वेरिएबल इसके बराबर हो, ये वेरिएबल इसके बराबर हो। तो मुझे फाइनली इसको इक्वल कर दिया, इक्वल करने पे ये वैसे तो डेल की बराबर होगी ना, डेल क्या होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता। अरे हमने पढ़ा था कि डेल क्या होता है, डेल होता है डेल एक्स बाई डेल एक्स, जैसे आई और जे है तो यहाँ पे आई आ जाता है, यहाँ पे जे आ जाता है, ये होता है। अगर यहाँ पे बाहर होता है तो भी सेम ही चीज है, डेली से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, डेल बाहर भी कर सकते हो, लेकिन एक ही बात है, मीनिंग वही रहेगा दोनों का, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हमने डेल से रिप्रेजेंट कर दिया और दोनों को इक्वली कर दिया, तो ये मतलब ये दोनों सेम है, न्यू और न्यू, तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन डेल लिख के हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब डेल नहीं लिख के भी साथ में डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हो। ये कैंसिल आउट हुआ तो फाइनली इधर ये बचा और इधर ये। तो इस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर का, मतलब टेंसर का इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इसको कुछ नया टेंसर की फॉर्म में मतलब सी लिख दो, इसको कोई रिप्रेजेंटेशन सी से कर दो, और म्यू न्यू इसे कोवेरिएंट से लिख दिया मैंने। अब इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। इसका मतलब सी क्या है, एक टेंसर है, और सी किसको माना हमने, एक्स को कंसिडर किया है, एक्स भी क्या है, टेंसर है। इस तरीके से ये वाला जो भागफल मेथड है ना, थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी बार आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो टेंसर वाला टॉपिक था उसमें मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूँ। एक तो ये जो अभी पढ़ा, ये भागफल वाला जो लॉ है, क्वेश्चन लॉ ये है। एक है, एक क्या है, एक जो है मेट्रिक टेंसर, मेट्रिक टेंसर इसको क्या बोलते हैं हमने, मेट्रिक प्रदिश, ठीक है ना, वो वाला जी जिसको बोला था वो। और एक कभी कभी इनर प्रोडक्ट के बारे में, आउटर प्रोडक्ट, इनर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन,
मैंने जो क्वेश्चन कराया ना उन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, ये इतना सा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये टेंसर कंप्लीट हो गया है, यूनिट नंबर फर्स्ट के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। चलिए भैया, ठीक है, ओके।